Good morning everyone. Welcome in Unique School Sikar. Today in this class we are reading about the natural gas and conservation of fossil fuels. At the end of last class, or we studying in last class the product of petroleum. The surface of petroleums above natural gas is layer present. Clear that? नेचुरल गैस की जो लेयर है वो नेचुरल गैस की लेयर कहाँ प्रेजेंट होती है? अबव पेट्रोलियम. क्लियर दैट? नेचुरल गैस, इस नेचुरल गैस की जो लेयर है, जैसे ये पेट्रोलियम की जो लेयर है, इस पेट्रोलियम की लेयर के जस्ट ऊपर क्या प्रेजेंट होती है? नेचुरल गैस प्रेजेंट होती है. ये पेट्रोलियम गैस, और पेट्रोलियम गैस के नीचे यहाँ होता है साल्ट वाटर. साल्ट वाटर, ऊपर पेट्रोलियम, और पेट्रोलियम के ऊपर क्या होती है? नेचुरल गैस होती है. आफ्टर देन अपन यहाँ पर बात करते हैं इस नेचुरल गैस की. तो इस नेचुरल गैस का फॉर्मेशन भी क्या हुआ है? मिलियन ईयर्स अगो हुआ है. मिलियन ईयर्स अगो जो है इसका क्या हुआ है? फॉर्मेशन हुआ है. और बात करें कि इसका जो फॉर्मेशन है वो फॉर्मेशन किसके साथ हुआ है? तो इसका फॉर्मेशन हुआ है पेट्रोलियम प्रोडक्ट के साथ में. जब पेट्रोलियम का फॉर्मेशन हुआ, उस पेट्रोलियम के साथ में ही इसका भी फॉर्मेशन हुआ है. जब माइक्रोस्कोपिक जो सी है, जो कि क्या है? माइक्रोस्कोपिक सी, यानी कि ऐसे सी प्लांट्स और एनिमल्स जिनको सिर्फ और सिर्फ किससे देखा जा सकता है? माइक्रोस्कोप से ही सीन किया जा सकता है. जनरली वो नेक्ड आई से सीन नहीं होते. वो जो माइक्रोस्कोपिक जो प्लांट जो एनिमल्स हैं वो जब डाइड हुए तो वो क्या हो गए? गॉट बरीड अंडर द सैंड. तो वो भी क्या हो गए? अंडर द सैंड क्या हो गए? बरीड हो गए. और फिर किस में कन्वर्ट हो गए? एंड मड के अंदर. ये जो प्लांट्स और जो एनिमल्स थे, उन प्लांट और जो एनिमल्स हैं वो अंडर एनारोबिक कंडीशन के अंदर. एनारोबिक मतलब क्या होता है कि वहाँ पर जो अब्सेंस ऑफ एयर जो है, तो क्या हो गई? एनारोबिक कंडीशन जो है, इस एनारोबिक कंडीशन के कारण ये किस में चेंज हो गए? गैस और पेट्रोलियम प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो गए. ठीक है, जिसका डिस्कशन है वो अपन ने अर्लियर कर लिया था पेट्रोलियम के अंदर. तो अपन ने बात की कि जो नेचुरल गैस है उसका फॉर्मेशन जो है वो किससे होता है? इसका फॉर्मेशन हुआ माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स एंड एनिमल से. माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स और एनिमल्स, ये माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स और एनिमल्स भी कौन से हैं? सी प्लांट्स और एनिमल्स हैं. इसके बाद में पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ किससे हुआ? मैराइन जो प्लांट्स और जो एनिमल्स हैं उनसे हुआ है, और साल्ट वाटर तो साथ में. क्लियर दैट? साल्ट वाटर जो था, साल्ट वाटर तो क्या था कि उस समय जो मैंने क्या कहा कि उस समय ओशियंस प्रेजेंट थे. उन ओशियन के अंदर ये मेराइन प्लांट्स और एनिमल्स थे, तो उनके साथ में जो वाटर भी था, तो वो वाटर कैसा होता है? मेराइन होता है, यानी साल्ट वाटर होता है. तो वो साल्ट वाटर भी क्या रह गया? नीचे. क्लियर है? तो इस प्रकार इनका क्या हुआ है? फॉर्मेशन हुआ है. और अपन ने एक कोल की बात पढ़ी थी, तो कोल का जो फॉर्मेशन था वो किस में हुआ था? जो टेरिस्ट्रियल जो प्लांट्स और जो एनिमल्स हैं उनसे उसका क्या हुआ है? फॉर्मेशन हुआ था कोल का. तो यहाँ अपनी जनरली जो बात थी वो किसके ऊपर थी? नेचुरल गैस की बात थी. इस नेचुरल गैस का जो प्रोडक्शन है, सबसे पहले जब अपन इसको ओक्योर करते हैं तो उस समय सबसे पहले जो अपने को गैस गेन होती है वो फाइंड होती है नेचुरल गैस. नेचुरल के बाद गैस के बाद में जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है, उन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का ऑक्यूरेंस होता है. तो यहाँ अपन बात करते हैं कि जैसे ही इसको जब ऑक्योर कर लिया जाता है, जब इसका ऑक्यूरेंस हो जाता है, उसके बाद में इस नेचुरल गैस को क्या कर लिया जाता है? इसको कंप्रेस्ड किया जाता है. इस नेचुरल गैस को क्या किया जाता है? कंप्रेस्ड किया जाता है. और इसको कंप्रेस्ड करके जो सिलेंडर्स होते हैं उन सिलेंडर के अंदर फिलअप किया जाता है.
जब इसको कंप्रेस्ड कर लिया जाता है तो फिर इसका नेम हो जाता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और इसको बोलते हैं अपन CNG। इसको क्या बोल देते हैं अपन? CNG। लास्ट क्लास के अंदर तो अपन ने पढ़ी थी LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और यहाँ पर इनको क्या किया जाता है? इसको लिक्विफाइड नहीं किया जाता है। नेचुरल गैस को क्या नहीं किया जा सकता? लिक्विफाइड इसको नहीं किया जाता। इसको क्या किया जाता है? इसको कंप्रेस्ड कर करके, और इसको कंप्रेस्ड करके सिलेंडर्स के अंदर फिलअप किया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसको क्या बोलते हैं? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ओके, आफ्टर देन अपन बात करते हैं कि इनका जो यूजेज है, इसका यूज कहाँ किया जाता है, इसके यूजेज क्या हैं। तो इसके यूजेज की अपन बात करें तो इसका जो यूज है एज ए सोर्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन के फॉर्म में इसका यूज किया जाता है। एज ए सोर्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं कि जब अपन नेचुरल गैस को स्ट्रांगली हीट करते हैं, व्हेन वी हीटेड नेचुरल गैस स्ट्रांगली, देन क्या होगा? द अब्सेंस ऑफ एयर, एयर के अब्सेंस में ये क्या हो जाएगी? डिकम्पोज हो जाएगी, यानी कि किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? कार्बन और हाइड्रोजन के अंदर। जब अपन नेचुरल गैस को स्ट्रांगली क्या करते हैं? हीट करते हैं, तो स्ट्रांगली हीट करने पर ड्यू टू द absence of air, it decompose into carbon and हाइड्रोजन। इसलिए सीएनजी का यूज किस में किया जाता है? कार्बन और हाइड्रोजन की फॉर्म में इसका यूज कर लिया जाता है। इसके अलावा इसका जो यूज है, इसका यूज किया जाता है एज ए फ्यूल के रूप में इसका यूज किया जाता है। फ्यूल के रूप में इसका यूज जो नेचुरल गैस का है वो इसका यूज किया जाता है, और इसकी हाई कैलोरीफिक जो वैल्यू है वो होती है 55 किलो जूल। यदि बात करें तो ये क्या होती है? रेयरली बर्न होती है, और इसका यूज जो है वो अपन फ्यूल के रूप में होम्स घर पर अपने करते हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर में होता है, इंडस्ट्रीज के अंदर इसका यूज जो है सीएनजी का किया जाता है। क्लियर है? इसका यूज जो है अपन ने कहा कि इसका यूज जो है वो एज ए फ्यूल किया जाता है। तो एज ए फ्यूल इसका यूज कहाँ किया जाता है? अपने घरों में, होम्स में इसका यूज किया जाता है। आफ्टर देन अपन बात करें ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर, इंडस्ट्रीज के अंदर जो है इसका यूज किया जाता है। क्लियर दैट? नाउ आवर टॉपिक इज नेचुरल गैस इज कंप्लीटेड हियर। आफ्टर देन वी स्टडी अबाउट the conservation of fossil fuel. Conservation of फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल जो है, इन फॉसिल फ्यूल्स का कंजर्वेशन करना क्यों नेसेसरी है? फर्स्टली तो अपन ने बात की कि फॉसिल फ्यूल्स कैसे होते हैं, ये होते हैं नॉन रिन्यूएबल होते हैं, और अपन ने बात की थी कि ये कैसे होते हैं, ये होते हैं एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। ये होते हैं कैसे होते हैं? एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। इनके एग्जाम्पल अपन ने देखे थे। इनके एग्जाम्पल में अपन ने देखा था कौन कौन से एग्जाम्पल थे इसके। इनमें बात की थी अपन ने पेट्रोलियम प्रोडक्ट की अपन ने बात की थी, और इसके अलावा अपन ने एक एग्जाम्पल लिखा था इसका कोल। कैसे होते हैं ये? एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, नॉन रिन्यूएबल होते हैं। इनका जो फॉर्मेशन हुआ है वो मिलियनों ईयर्स अगो हुआ है। ये
जो है एक लॉन्ग प्रोसेस के थ्रू जो है इनका फॉर्मेशन हुआ है। ये किससे बने हैं? ये बने हैं डेड प्लांट्स और एनिमल्स से अपने को गेन हुए हैं। डेड प्लांट्स और एनिमल्स से ये गेन हुए हैं। डेड प्लांट्स और एनिमल्स जब ड्रिफ्ट हो गए अर्थ क्रस्ट में, उसके बाद में ड्यू टू हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर और अब्सेंस ऑफ एयर की प्रेजेंस में, अब्सेंस ऑफ एयर के कारण ये जो डेड प्लांट्स और जो एनिमल्स हैं ये किस में कन्वर्ट हो गए? फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट हो गए। आफ्टर देन अपन बात करें कि इनका कंजर्वेशन जो है, इनका कंजर्वेशन क्यों नेसेसरी है? इनका कंजर्वेशन इसलिए नेसेसरी है क्योंकि ये अपन ने बात की थी कि एग्जॉस्टेबल जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं ये क्या होते हैं? लिमिटेड प्रेजेंट है। ये कैसे प्रेजेंट है? लिमिटेड प्रेजेंट है। इनका यूज जो है, इनका यूज अपन वन टाइम कर सकते हैं। आफ्टर देन इनका यूज जो है दोबारा इनका यूज जो है वो नहीं किया जा सकता। तो जब इनका वन टाइम यूज किया जा सकता है और लिमिटेड इनका यूज किया जाता है, आफ्टर देन अपन बात करते हैं इन वर्ल्ड में प्रेजेंट टाइम क्या होता है? मोस्टली यदि अपन बात करें सबसे ज्यादा यदि मोस्टली यूज किसी प्रोडक्ट का हो रहा है तो वो हो रहा है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का। तो ये जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, यदि अपन एक कैलकुलेशन देखें तो जिस टाइप से इनका यूजेज करंट टाइम के अंदर हो रहा है, ऑलमोस्ट इन फ्यूचर वो डे नियर है जिस दिन पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स है ये क्या हो जाएंगे? समाप्त। नियर अबाउट ये जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। तो इसलिए इनका क्या रिक्वायरमेंट है? इनका कंजर्वेशन जो है, इनका कंजर्वेशन नेसेसरी है। क्लियर है? इनका कंजर्वेशन क्या है? नेसेसरी है। नहीं तो वर्ल्ड के सामने जो है यह एक प्रॉब्लम जो है, प्रॉब्लम तो वर्तमान टाइम में, करंट टाइम में भी ये जो है फ्रंट में आ गई है, बट इसके कंजर्वेशन के लिए जो मैंने साइंटिस्ट है वो साइंटिस्ट ट्राई कर रहे हैं और उन्होंने जो रिन्यूएबल जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, या अपन बात करें जो इनएग्जॉस्टेबल जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उन इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज का यूज जो है वो किसके लिए कर रहे हैं? उनका यूज जो है इन फॉसिल फ्यूल्स के कंजर्वेशन के लिए यूज में लिया जा रहा है। और अपन ने पढ़ा कि ये क्या होते हैं? ये अनलिमिटेड प्रेजेंट होते हैं, अनलिमिटेड अमाउंट में ये प्रेजेंट होते हैं। इनको जो है वन टाइम यूज में लेने के बाद आफ्टर देन इसका दोबारा इसका क्या किया जा सकता है? इनका रीयूज इनका पॉसिबल है। इसलिए जो है जो एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज है, इन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज के का जो यूजेज है उसको लिमिटेड किया जाए। उसका यूज जो है वो धीरे धीरे क्या किया जा रहा है? उसका यूज जो है डिक्रीज हो रहा है। और किसका यूज जो है वो बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है? जो रिन्यूएबल जो नेचुरल रिसोर्सेज है, या अपन कहें जो इन एग्जॉस्टेबल जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो कि अनलिमिटेड अमाउंट के अंदर इस अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट है अर्थ पर, उनका यूज किया जा रहा है। जैसे कि अपन बात करें कि अर्थ क्रस्ट के ऊपर जो सनलाइट है, ये सनलाइट की जो प्रेजेंस है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है? और ये कभी भी क्या नहीं हो सकती जो है कभी भी ये इसका एंडिंग पॉइंट नहीं है। आफ्टर देन एक वाटर है, तो अपने अर्थ क्रस्ट पर अपन देखें तो 71% जो है अपनी अर्थ जो है वो वाटर से कवर्ड है। तो इसका जो यूज है वो अपन कर सकते हैं। इसके अलावा जो एयर है, एयर जो है वो वेरियस अमाउंट के अंदर जो एयर है ये प्रेजेंट है। तो इनका जो यूज है ये कैसे है? ये रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज है, इनका क्या किया जा रहा है? यूज किया जा रहा है। जैसे कि प्रेजेंट टाइम के अंदर खाना बनाने के लिए भी जो मेकिंग फूड्स के लिए जो सोलर सिस्टम आ रहा है, सोलर सिस्टम के जो किचनवेयर है वो आ रहे हैं, जो बर्तन है, जो यूटेंसिल्स हैं, उन यूटेंसिल्स को किसका बनाया जा रहा है? जो कि सनलाइट की प्रेजेंस में क्या हो सकते हैं? उनमें फूड का फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए भी जो सोलर सिस्टम है उसका यूज किया जा रहा है। वाटर से इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हो रहा है, एयर से इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन किया जा रहा है। फिर इलेक्ट्रिसिटी से जो वेरियस जो इलेक्ट्रिसिटी से जो है जैसे व्हीकल्स हैं तो व्हीकल्स का इलेक्ट्रिसिटी से चलाया जा रहा है। जो ट्रेन है, ट्रेन को इलेक्ट्रिसिटी से चलाया जा रहा है। तो ये सब जो न्यू जो
डिस्कवरीज है, ये डिस्कवरीज अभी चल रही है। इनसे क्या हुआ है, इनसे जो पेट्रोलियम या जो कोल प्रोडक्ट है, इनका जो यूज है वो यूज लिटिल कम हुआ है, डिक्रीज हुआ है। ठीक है, लाइक है, जैसे एग्जांपल की बात करें, फर्स्टली अपन देखते हैं अपने फ्रीडम टाइम में, तो एट अ टाइम जो यहाँ ट्रेनें वगैरह चलती थी, तो वो ट्रेन किससे चलती थी, कोल से। आफ्टर देन जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की आई, और पेट्रोलियम के बाद में अब जो है इन इंडिया जो वेरियस इलेक्ट्रिसिटी की जो ट्रेनें हैं, वो ट्रेनें यहाँ पर मूविंग कर रही है। तो नेक्स्ट अपन बात करें तो जैसे अदर एग्जाम्पल भी, वेरियस एग्जाम्पल्स जो है वो अपने सामने यहाँ पर उपस्थित है, प्रेजेंट है। और डेली लाइफ में अपन जो है इन वेरियस जो एक्टिविटीज़ है इनको अपन देखते भी हैं, वेरियस जो एग्जाम्पल्स है ये अपने सामने भी आते हैं। जैसे कि व्हीकल्स वगैरह है, तो व्हीकल्स आजकल जो है इलेक्ट्रिसिटी की जो व्हीकल्स है वो व्हीकल्स मार्केट के अंदर आ रहे हैं। तो ये था कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल। इसके लिए जो कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल है, इसके लिए एक जो संस्था है वो कार्य करती है, और उसका नेम है PCRA। क्या नेम है, PCRA, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन जो है ये अपने को एडवाइस करती है कि किस प्रकार से अपन जो है पेट्रोलियम का जो इसका यूज़ जो है वो लिमिटेड कर सकते हैं, या किस प्रकार से अपन इसको जो है कंजर्व कर सकते हैं। इसके लिए कुछ लिटिल पॉइंट दिए हुए हैं, जैसे कि पेट्रोल और डीजल को अपन किस प्रकार से सेव कर सकते हैं। तो इसके लिए ड्राइव एट मॉडरेट स्पीड, अपने को जो लिमिटेड स्पीड है उस लिमिटेड स्पीड में व्हीकल्स को ड्राइव करना चाहिए। इंश्योर करेक्ट टाइप प्रेशर, जो अपने जो टायर है उस टायर का प्रेशर जो है वो क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। स्विच ऑफ इंजन एट ट्रैफिक टाइम, या ट्रैफिक जब लाइट जो है वो ऑफ आ रखी है तो उस समय अपने जो व्हीकल्स है उनको स्टॉप कर देना चाहिए। और जो व्हीकल्स है उनकी रेगुलरली जो है अपने को सर्विस करवानी चाहिए। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उस पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना चाहिए अपने को, जब अपन थोड़ी सी डिस्टेंस के लिए या अपन शॉर्ट डिस्टेंस कहीं ट्रेवल करते हैं। इसके अलावा अपने को क्या करना चाहिए, कार पूल्स का यूज़ करना चाहिए फॉर वर्क और टू स्कूल। क्लियर दैट। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो कि PCRA जो है सजेस्ट करता है फॉर कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल के लिए। ओके, तो टुडे आवर चैप्टर नंबर 5 कोल एंड पेट्रोलियम इज कंप्लीटेड हियर। These questions are self-complete. If any doubt create your mind, you can send your doubt in comment box section at our app. I will completely clear our doubt at there. Okay, thanks for watching this video.